केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार के विकास को लेकर गंभीर हैं और एक के बाद एक वो बड़ी सौगातें दे रहे हैं। चिराग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। कहा कि जिस तरह से बाबा साहेब की तस्वीर का अपमान किया गया, ये सिर्फ बिहारी नहीं, देश के तमाम देशवासी इससे आहत हुए हैं और देश का पिछड़ा समाज को इससे काफी ठेस पहुंची है। समय आने पर राज्य का पिछड़ा समाज इसका बदला जरूर लेगा। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, खुशी हम सब बिहारियों को इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में जिस तरीके से बिहार दिखता है, ये दर्शाता है कि विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को लेकर मेरे प्रधानमंत्री कितने ज्यादा गंभीर हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, तब तब बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात देकर गए हैं और ये ऐसी सौगात है जो धरातल पर दिखती है। आज हम लोग जहां पर हैं, जिस परिसर में खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट ही लंबे समय से ये मांग बिहारियों की रही थी कि एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पटना को मिलना चाहिए। आज ये भी सपना पूरा हुआ है, तो इसकी ये भी देन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। ऐसे में कल उनका आना पुनः विकसित बिहार की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ है। लोकसभा चुनाव में जो जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, उन वादों को पूरा करने की सोच के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री जी बाबा साहेब की तस्वीर चरणों में रखकर जिस तरीके से वो दृश्य सामने आए हैं, वो हर उस व्यक्ति को दुखी करते हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, उनकी सोच, और मुझे लगता है देश का 140 करोड़ व्यक्ति उनकी उस सोच के साथ सहमत। आज अगर देश चल रहा है तो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चल रहा है, जिसके सामने हर बार मेरे प्रधानमंत्री जी अपना सर नतमस्तक कर देश को उसी आधार पर लेकर जाने के संकल्प को बार बार दोहराने का काम करते हैं। ऐसे में उनका इस तरीके से अनादर, मैं इसको कतई ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दलित समाज या अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों की भावनाओं को ही ये ठेस पहुंचाता है। ये ना सिर्फ हर बिहारी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है, हर देशवासी को ये दृश्य ठेस पहुंचाता है और पुनः उस सोच को सोचने के लिए आपको विवश करता है कि क्या यही इन लोगों की सोच है, जहां एक तरफ इस समाज से आने वाले महापुरुषों का आप अपमान करिएगा और फिर उन्हीं को अपना वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कीजिएगा। बहरहाल ये सब जनता के सामने है और मुझे लगता है सही समय पर जनता अपना सही फैसला इन तमाम विषयों को संज्ञान में रखते हुए लेगी।